हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 28 मार्च। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के अयोग्यता के संबंध में प्रावधान करता है। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 10, आर्टिकल 20, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 102। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आर्टिकल 102 में दिया गया है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड इट प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ रीजन्स बिहाइंड एमपीज डिसक्वालिफिकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री लॉन्च्ड द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, जिसको कहते हैं एम फॉर सी अलॉन्ग विद द यूएस। आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने अमेरिका के साथ मिलकर एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, यूएई, इजराइल या श्रीलंका। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यूएई ने यूएस के साथ मिलकर एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट ये लॉन्च किया है और इंडिया ने अभी रिसेंटली इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहा है। एम फॉर सी ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसका एम है टू एक्सीलरेट इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम इनोवेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉरस क्रेन इज आर करेक्ट। यह अभी काफ़ी चर्चा में रहा है, इसलिए ये प्रश्न है सॉरस क्रेन के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। सेकेंड, वन स्पेशल एडेप्टेशन एबिलिटी ऑफ दिस बर्ड इज दैट इट कैन लिव इन एसोसिएशन विद ह्यूमन। थर्ड, दे आर क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड रॉन्ग है, क्योंकि IUCN की लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीसीज की कैटेगरी में आता है। सॉरस क्रेन की बात करें तो ये पाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में एंड कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गगनयान मिशन इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन। सेकेंड, the mission will be launched by XL variant of ISRO's PSLV. Third, the mission will be placed in low Earth orbit. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है दैट इट इज़ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन एंड थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट दैट इट विल बी प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट। बट इसको लॉन्च किया जाएगा बाई इंडियाज़ बिगेस्ट रॉकेट GSLV Mark 3, जिसको अभी रीनेम किया गया है लॉन्च व्हीकल Mark 3 के नाम से फ्रॉम श्रीहरिकोटा। बाकी दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। एंड विद द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ गगनयान इंडिया विल बिकम फोर्थ कंट्री आफ्टर रशिया, USA एंड चाइना टू सेंड ह्यूमन टू स्पेस। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following fuels has the highest calorific value? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित ईंधनों में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। आपके ऑप्शंस हैं कोल, पेट्रोल, CNG या हाइड्रोजन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की और उससे कम बायोगैस, फिर LPG, CNG और मीथेन आते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है या इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइट्स। सेकेंड, साइट्स इज एन international agreement between government that aim to ensure that international trade in specimen of wild animal and plant does not threaten the survival of species. Third, the CITES secretariat is administered by International Union and Conservation of Nature, जिसे हम IUCN कहते हैं। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। साइट्स का जो सेक्रेटेरिएट है वो एडमिनिस्टर किया जाता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसको हम UNEP कहते हैं, और ये लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बाकी दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement about अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इज इनकरेक्ट। आपसे अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोजेक्ट इज अ मेजर इनिशिएटिव टू ग्रीन द 5 किलोमीटर बफर एरिया अराउंड अरावली हिल। सेकेंड, द प्रोजेक्ट विल बी फोकस ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री एंड pasture development to enhance the livelihood of local communities. Third, the project covers states of Gujarat, Madhya Pradesh, Haryana and Delhi, where the Aravalli Hills landscape is spread across. And fourth, this project is part of the Union Environment Ministry's vision to create green corridors across the country to combat land degradation and desertification. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इसमें आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी। ये प्रोजेक्ट कवर करता है जिन स्टेट्स को, उनमें आता है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, जहाँ पे अरावली हिल्स लैंडस्केप स्प्रेड है ओवर 6 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड। बाकी तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थ आर्ट 2023 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जा रहा है अर्थ आर्ट 2023 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, IUCN, यूनेस्को या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थ आर्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा और इस वर्ष ये मनाया गया है 25 ऑफ मार्च को, सैटरडे को ये मनाया जाता है। वैसे एनुअली द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को। इसका एम है टू इनकरेज इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ एंड बिजनेस टू टर्न ऑफ नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट्स फॉर एन आवर। और ये टाइम पीरियड होता है रात को 8:30 से 9:30 का। एंड इट वॉज स्टार्टेड इन ऑस्ट्रेलिया सिडनी इन 2007। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्लैब्ड 10 करोड़ पेनाल्टी ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट रामसर साइट्स। आपसे पूछा जा रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रामसर साइट्स की सुरक्षा में विफलता के लिए किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या केरला। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। केरला सरकार पर NGT ने ये पेनाल्टी लगाई है 10 करोड़ की फॉर द फेलियर टू प्रोटेक्ट रामसर साइट्स। केरला में रामसर साइट्स की बात करें तो वहाँ पर 3 रामसर साइट्स हैं, जिसमें बेम्बनाथ कोल वेटलैंड है, अष्टामुदी वेटलैंड है और सस्तम कोटा लेक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोषण पखवाड़ा इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। आपसे पूछा जा रहा है पोषण पखवाड़ा किस माह में आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मार्च में इसका आयोजन किया जाता है और
इसकी शुरुआत की गई है 20 मार्च को और ये चलेगा 3 अप्रैल 2023 तक। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इस वर्ष पोषण पखवाड़े की थीम है न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टूवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया, और ये एक 15 डेज़ का सेलिब्रेशन होता है। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं सितंबर माह में। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।